जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएसके की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट संख्या 3 होने वाली है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए गए हैं, जिसमें हमने आपके 1 से लेकर आपके 100 तक क्वेश्चन हमने उसमें कवर कराए हैं और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक हम इसमें कवर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, साइंस के इसमें हम आपको 1000 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट और आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण दावेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपका भी ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप अपनी परीक्षा से पहले जो है आप इन वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि साइंस के यहाँ से जो है आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको पता होना चाहिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में मेरे प्यारे साथियों आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है। तो बांस जो आते हैं मेरे प्यारे साथियों आपके घास में आते हैं, आपको ध्यान रखना है घास इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जैव विकास को सर्वप्रथम किसने आपका समझाया था। तो जैव विकास को जो समझाया था आपका लेमार्क ने समझाया था। लेमार्क डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु को प्रदूषित नहीं करती। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती। तो आपकी ऑक्सीजन जो होती है वायु को प्रदूषित नहीं करती, यानी O2 आपको विकल्प ए में दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑर्नियोथोलॉजी के किसका अध्ययन किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में जो आपका अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षी आपको विकल्प ए में दिए गए हैं, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है आपका के राष्ट्रीय वनस्पति खाद, आपका राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, आपका लखनऊ में है। कौन सा राष्ट्रीय आपका वनस्पति जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को जो मेरे प्यारे साथियों रोका जा सकता है, आपको ध्यान रखना है आपका वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना था। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है जीन शब्द का, तो जीन शब्द का जो सबसे प्रथम प्रयोग किया गया था आपका जोहानसन ने किया था, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है आपका, मानव त्वचा को आपका रंग कौन प्रदान करता है। तो मानव त्वचा को जो मेरे प्यारे साथियों रंग प्रदान करता है आपका मेलानिन करता है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो आप किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपका सही जवाब होगा क्लोरो आपका प्लास्ट को आपका कोशिका का घर कहा जाता है, तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी अल्टमैन ने की थी, आपको पता होना चाहिए अल्टमैन ए विकल्प में आपको दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है मेरे प्यारे साथियों किसमें होती है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो पूरे ही पौधे में होती है, पूरा पौधा इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तारपिन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपिन का जो तेल प्राप्त किया जाता है वह आपका चीड़ के वृक्ष से किया जाता है, चीड़ का वृक्ष आपको डी विकल्प में दिया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोयन फिश किसे कहा जाता है। तो लोयन फिश जो कहा जाता है आपको पता होना चाहिए, इसमें आपका टेराइस आपका बोलियंस को आपका क्या कहा जाता है, लोयन फिश कहा जाता है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब
बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना था। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे से आपका जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे से आपके दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछा गया है। तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो जीवन आपका जो होता है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। पुष्प ए विकल्प में आपको दिया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो एक जीवित जीवाश्म जो कहलाता है आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका जिंकांगो कहलाता है। डी विकल्प आपको दिया है, डी विकल्प करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साबूदाना किससे बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए साबूदाने। बात करें साबूदाने की, तो साबूदाना जो बनाया जाता है आपका साइकस से बनाया जाता है। ए विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्स क्या है। तो सार्स आपका क्या है, आपको ध्यान रखना है, ये आपका विषाणु जनित रोग है। क्या है, विषाणु जनित रोग है, यानी बी विकल्प इसमें आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खसरा किससे संक्रमण के कारण होता है, यानी खसरा जो होती है किसके संक्रमण के कारण होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात करें खसरा की, तो ये जो होती है आपकी किसके संक्रमण के कारण, विषाणु के संक्रमण के कारण होती है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AIDS आपका कैसे फैलता है। तो बात करें AIDS कैसे फैलता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका शारीरिक संपर्क से फैलता है आपको, यानी इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एड्स कैसे फैलता है, आपका शारीरिक संपर्क के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी त्वचा से, तो अपनी त्वचा से जो सांस लेता है मेंढक लेता है। आपको ध्यान रखना है, मेंढक सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो बात करें दूध खट्टा होने के कारण, तो दूध खट्टा जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया इसमें बी विकल्प में आपको दिया है, बी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो मानव निर्मित जो कृत्रिम रेशा था वह आपका कौन सा था, तो नायलॉन था। आपको ध्यान रखना है, नायलॉन इसमें आपका बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। तो फलों का जो मधुर स्वाद होता है वह आपका फ्रक्टोज के कारण होता है। फ्रक्टोज आपको विकल्प सी में दिया है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंचुए में कितनी आंखें होती हैं। तो बात करें कैंचुए में, तो कैंचुए में आपका कोई भी नेत्र नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, कैंचुए में आपका कोई भी नेत्र नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो बात करें भारत में सिलिकॉन वैली, तो मेरे प्यारे साथियों भारत में जो सिलिकॉन वैली स्थित है आपको ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी बेंगलुरु हो जाएगा। ए विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद सोने के नाम से किसे जाना जाता है। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों सफ़ेद सोना, तो सफ़ेद सोना के नाम से जो जाना जाता है आपको ध्यान रखना है किसे जाना जाता है, तो प्लेटिनियम को सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है आपका 746 वाट के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो बात करें डॉपलर प्रभाव आपका ध्वनि से संबंधित है। आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होती है। चांदी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। तो मिट्टी की उर्वरकता को आपका केंचुआ बनाए रखता है। बी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो बिजली का जो आपका फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का होता है। डी विकल्प में आपको दिया गया है, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे आहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो हमारे आहार का हड्डी और दांतों की संरचना के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। आपको ध्यान रखना है, सी विकल्प में आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका शिटिक आपका विज्ञान है। तो आपका जो आपका एकोशिटिक विज्ञान है वह आपका किससे है, तो ध्वनि से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, ध्वनि भी विकल्प में आपको दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो बात करें प्रकाश तरंग की, तो प्रकाश तरंग जो होती है मेरे प्यारे साथियों आपके किस प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। आपका ए विकल्प करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति आपकी बढ़ जाती है। जो पास आती हुई रेलगाड़ी है उसकी जो सीटी होती है उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। तो ऐसा जो होता है आपका डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है मेरे प्यारे साथियों आपका हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। किसके, हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम जो क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन आपका क्षारीय होता है, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा निर्भर करती है वह आपकी मोलों की संख्या पर करती है। मोलों की संख्या डी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आपका वेब आपका कूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयरन पायराइट, आपका आयरन पायराइट्स को जो जाना जाता है झूठा सोने के रूप में जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका मीना माता रोग किसके कारण होता है। तो ये रोग जो होता है आपको ध्यान रखना है, ये आपका पारे के कारण होता है। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे भोजन के संक्रात्मक खाद्य पदार्थ है। तो हमारे भोजन में जो आपका संक्रात्मक खाद्य पदार्थ है वह आपका कौन सा है। तो वह आपके विटामिन एवं खनिज हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। विटामिन एवं खनिज, इसमें सी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी में हम प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की रोशनी में जो हम प्राप्त करते हैं विटामिन डी प्राप्त करते हैं, आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी आपको विकल्प डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं। तो बात करें वर्षा की बूंद, तो वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण होती है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन काल निर्धारण किस से संबंधित है। तो ये जो संबंधित होता है आपका जीवाश्म से संबंधित होता है। जीवाश्म डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसे सूक्ष्म बर्फ के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प में आपको विकल्प सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आलू किसका उदाहरण है। तो बात करें हम आलू की, तो मेरे प्यारे साथियों आलू जो उदाहरण होता है किसका होता है। तो आलू जो होता है आपका किसका उदाहरण है, रूपांतरित जड़ का, आपका इसमें करेक्ट जवाब बनने वाला है। रूपांतरित तना आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो बात करें ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका 159 लीटर होते हैं। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस प्रकार आपका ऊपर चढ़ता है। तो ये किस प्रकार चढ़ता है, आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। तो आपका केशिका के कारण, किसके, केशित, आपका केशित के कारण आपका जो होता है वह मेरे प्यारे साथियों आपका लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। तो आज हमने इसमें 50 क्वेश्चन कराए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दी हैं और आगे भी आपकी वीडियो जारी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आपको बेल आइकन को भी ऑन कर लें। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।